यहाँ पे लाने का श्रेय ये अरविंद भैया को है। हाँ, और वास्तव में ये क्षेत्र बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आप जाएंगे ऊपर साइड, यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई मार्कंडेय के नाम से देखा तो इस पुत्र की आयु तो बिल्कुल 7 वर्ष है। तब मुझको जग में भेजा देकर मेरे मन का लगाया, आकर इस संसार में मैंने कैसा दाग लगाया। प्यारे अभी भी वक्त है, हम और तुमको तो माया ने लपेट लिया, लेकिन एक थे सुखदेव जी महाराज, यदुवंश का नाश हुआ है जामवंती के पुत्र से। कलियुग केवल नाम सुमर सुमर नर होते रही पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम के प्यारे राम। राम सिया राम गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल विद्या दे अज हरहि कोटि। हरीश प्रकार जय श्री राम। जय श्री राम। यार अरविंद भैया यार, जय श्री राम। जय श्री राम। जब जगह लेके आया जय श्री राम। रोहित तुम्ही में घुस जानना है, अगर घुस पाओ तो फोटो तुम्हारी खेच रहे हम ई में। चमगादड़ है भाई क्या? वो तो रहता ही है। जोड़ दे भैया आओ अब यार कल्याण स्कूल आ गई। भैया नहीं वो सीढ़ी से चढ़ते और सीढ़ी से उतर गए। फिर देखो आपको समझ नहीं आता। एक ऊंट की तरह सीढ़ी है, हजारों की तादाद में 13,000 सीढ़ी है। तुम 10,000 सीढ़ी के चले भी हो, लेकिन पता है इसमें शरीर में बहुत कंपन है।
बेल बस डिग्री सारी वाली बेल मारे हाय पुरानी गाड़ी है पहली एक टायर में गाड़ी चलाई। यहाँ पे हम बहुत ही सुंदर जगह पे घूमने आए हुए हैं। इस जगह का नाम है गौरीनाथ। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर प्राकृतिक नजारा है यहाँ पे। इस वन में केवल आपको जड़ी बूटियां ही जड़ी बूटियां मिलेंगी। यहाँ आप देख रहे हैं बेल की अत्यंत मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पे लाने का श्रेय है ये अरविंद भैया को है, जो आगे जा रहे हैं नीली शर्ट पहने, ये हाय बोल रहे हैं। करामात है हम लोग। हाँ, और मोबाइल का उपयोग किया जा रहा है उमेश सर का, ये आगे जा रहे हैं, ये हाय बोले उमेश सर। और उसके आगे जा रहे हैं हमारे रोहित कुमार जड़िया जी, और उसके आगे जा रहे हैं परम सम्मानीय गजेंद्र पाठक एंड गौरव श्रीवास्तव जी, तो आइए ढोलक मास्टर एंड हारमोनियम वादक। सुनिए, तो आइए हम अरविंद भैया से इस विषय में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि कैसा प्रतीक हो रहा है आपको यहाँ पर आकर, हम लोगों को लाकर। आनंद की अनुभूति हो रही है। इस जगह की विशेषता बताइए थोड़ा सा। तो यहाँ पे आने के बाद आदमी निरोग हो जाता है, ये इस धरती का प्रमाण है। अब अगली जवानी गजेंद्र पाठक जी के स्थान के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। जय श्री राम सभी को। जैसा कि आप अभी अरविंद भाई साहब से सुना है आपने, और इन्हीं के द्वारा हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इन्होंने जो बताया कि यहाँ मार्कंडेय ऋषि हैं जो वो यहाँ पे तपस्या करते थे, और ये जो जंगल वन है ये सब जड़ी बूटियों का जंगल है। यहाँ हर प्रकार की जड़ी बूटी आपको देखने को मिल सकती है। अगर किसी को उसका वैद हो या जड़ी बूटी का ज्ञानकार हो तो देख सकते हैं आप। वास्तव में ये क्षेत्र बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आप जाएंगे ऊपर साइड तो माँ दुर्गा जो विंध्यवासिनी है, गौरीनाथ कहलाता है क्षेत्र, उनकी मूर्ति बहुत ही सुंदर है। और उसके जस्ट बाजू में पवन पुत्र हनुमान जी प्रसिद्ध मूर्ति है, आप देख सकते हो, है ना। और घूमने का क्षेत्र बहुत ही अच्छा है। जय श्री राम। जय श्री थोड़ा इतिहास बताइए सर। ऋषि मार्कंडेय जी ऋषि थे। उनके जो पिताजी थे उनके पास कोई संतान नहीं थी, तो भगवान की तपस्या की भोलेनाथ की। तो भगवान ने बोला कि हम तुम्हें पुत्र तो देंगे लेकिन एक कम आयु वाला देंगे, है ना, जो बुद्धिजीवी होगा, और आपको अगर ज्यादा आयु वाला चाहिए तो वो मूर्ख होगा। तो मार्कंडेय जी के पिताजी ने कहा हमें ज्ञानवान पुत्र चाहिए, भली ही कम आयु हो लेकिन ज्ञानवान पुत्र चाहिए। तो उन्होंने बोला तथास्तु। तो इसके बाद मार्कंडेय के जो पिताजी है उन्होंने यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो मार्कंडेय नाम से ऋषि हुए। मार्कंडेय ऋषि के जो पिताजी थे तो उनको चिंता हो गई कि यार हमारे बच्चे जो पुत्र है उसकी 7 वर्षीय आयु है, क्या किया जाए। तो नारद जी मिले, तो नारद जी से पूछा कि आप बताइए इसका कुछ। तो उन्होंने बोला जहाँ ऋषि मिले ना, ऋषि संत मिले, बस उनके आपको चरण छूना, आशीर्वाद प्राप्त करना। तो छोटा बच्चा था, जहाँ भी जाता था तो बोलता चरण स्पर्श, वो बोलते दीर्घायु भवा। लेकिन जब वो त्रिकालदर्शी से ऋषि देखते थे तो उसकी आयु सिर्फ 7 वर्ष की। तो फिर वो उन्होंने भेजा ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए वो ऋषि अपने बालक को लेके जी। तो ब्रह्मा जी के पास भी उन्होंने चरण स्पर्श किया तो उन्होंने भी बोल दिया दीर्घायु। तो फिर उन्होंने भी त्रिकालदर्शी से देखा तो इस पुत्र की आयु तो बिल्कुल 7 वर्ष है जी, क्या होगा। उन्होंने बोला इसकी तो सिर्फ जो है पृथ्वी पर एक ही देवता है वो भोलेनाथ जी। तो इनके पिताजी लेके गए भगवान भोलेनाथ। तो भोलेनाथ के यहाँ भी इनने चरण स्पर्श किए। तो भोलेनाथ ने भी देखा अपने इसकी उम्र 7 वर्ष है, लेकिन इन्होंने बोला ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तुम तपस्या करो। तो उन्होंने जाके भोलेनाथ की अत्यंत तपस्या की। तब 7 वर्ष के होने वाले थे, हो गए थे, तो इनके पिताजी को चिंता हो गई। अब क्या किया, जब यम के दूत आए यम फांस में फांसने के लिए, तो इन्होंने क्या किया, तो भोलेनाथ की जो पिंडी है ना उसमें
शिवलिंग में जकड़ लिया इन्होंने। तब उस समय भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। भोलेनाथ प्रकट हो गए तब उनने यमदूतों ने बोला, हे भगवान, आप ही ने तो हमें भेजा है इनको इनकी प्राण हरने के लिए भेजा है इनके लिए। बोला ठीक है, ये मेरी शरण में है। तो आज से मैं एक मंत्र की उत्पत्ति करता हूँ। जो मंत्र है क्या? महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमे वंदना मृत्योर्मुक्षी अमामिका। ये मंत्र की उत्पत्ति हुई और इसी मंत्र को मार्कंडेय जी ने जपा और इनको दीर्घायु प्राप्त हुई। जय श्री राम। क्या एक सत्य बात है सर, जिस आखिरी समय में मृत्यु के समय अगर जो जिसकी कल्पना करेगा, जो जिसको सोचेगा वो बन जाएगा, उसी की योनि मिलेगी। दूसरे जन्म। लेकिन प्राणी जब वो पैदा होता है तो उस समय बोलता है, कहाँ कहाँ कहाँ, हे भगवान हम कहाँ आ चुके हैं। तब मुझको जग में भेजा देकर निर्मल काया और आकर इस संसार में मैंने कैसा दाग लगाया, है ना। तो इस समय जब पैदा होने के बाद जब कहाँ कहाँ बोलता है तो उस समय इस मोह माया में फंस जाता है। और जिस प्रकार मकड़ी अपना जाल बुन बुन के उसी में मर जाती, उसी प्रकार हम और तुम मनुष्य प्यारे अभी भी वक्त है, भगवान को भजो। एक ही नाम है बस नाम, कलयुग केवल नाम है आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। जय श्री राम। बहुत ही अच्छी बॉल है ये। देसी बॉल बोलते हैं। अपन इस समय पे बेल इतने बड़े फुटबॉल बोला करते हैं। हम और तुमको तो माया ने लपेट लिया, बिल्कुल। लेकिन एक थे सुखदेव जी महाराज, जिसने अभी आपने देखा हो भागवत कथा के निर्माण करता तो उनके पिताश्री हैं व्यास जी, लेकिन उनको प्रदान की थी सुखदेव जी महाराज। तो वो ही एक ऐसे थे जो गर्भ में रहे 12 साल गर्भ में रहे। तो भगवान ने उनसे प्रार्थना की कि आप बाहर आ जाइए, है ना, आप बाहर आ जाए। तब उनने बोला था भगवान से कि आप हमसे वादा करो कि आपकी माया ना इससे हमें लपेटे, तभी हम बाहर आएंगे। तो फिर तब उनने तुरंत पैदा हुए वन की ओर उनने प्रस्थान कर दिया था। नाल भी साथ में थी और वन की ओर जाके वन में चले गए थे। वो भी एक ऐसे सुखदेव जी महाराज। आपकी मृत्यु का कारण ही वही बनेगा जो आपने अपने जीवन में जघन्य पाप किया। बिल्कुल बिल्कुल वही कारण बनता। फिर उदाहरण दो समझावे के लाने कि जैसे दुर्योधन ने सबसे बड़ा जघन्य पाप किया था, तो लास्ट में वही प्रतिज्ञा करी गई थी भीम द्वारा कि आपकी जांग तोड़ के लहू निकाल के। तो उनकी माँ को आशीर्वाद भी होते कम पर गौ तो बिल्कुल भाई जब ये बद्र के हो जाते फिर जांग कैसे टूटती। लेकिन जांग से इनको सबसे बड़ा पाप बनो तो मृत्यु का कारण जांग बनने थी। तो उनके लिए भगवान ने घेर को पत्थर पड़वा दिया। लेकिन उस समय भी उनकी माता का इतना व्रत था, तप था जी, गांधारी का जी कि उनने भी कृष्ण भगवान को श्राप दे दिया था कि जैसा बस हमारा नष्ट हुआ है वैसा तुम्हारा भी पूरा नष्ट हो जाएगा। तो वास्तव में यदुवंश का नाश हुआ है जामवंती के पुत्र से। सांब पुत्र था उनका, द्वारका का। जामवंती का पुत्र है सांब जी, पुत्र से इनका यदुवंशी का नाश हुआ है। किसके पुत्र हैं? जामवंती मतलब कृष्ण के पुत्र हैं। हाँ, जामवंती से हुए हैं। हाँ, अच्छा। कृष्ण के
या बूढ़ी रानगढ़ जाएगी रास्ता पे सामने बूढ़ी रानगढ़ माता। कहाँ पर यार? हाँ वो मंदिर वहाँ पे बूढ़ी रानगढ़।